सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइव में। शिवपाल सिंह यादव को लेकर आए दिन अब चर्चे शुरू हो गए हैं कि कहीं वो बीजेपी पार्टी को तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे, वहीं उनके भतीजे यानी कि अखिलेश यादव के साथ उनके टकरार की भी खबरें खूब सुर्खियों में हैं। और अब शिवपाल सिंह ने बातों ही बातों में कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके विकल्पों पर भी चर्चा हो रही है कि अगर वो सपा का साथ छोड़ते हैं तो उनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। वहीं हाल ही में शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इस बात का तो खुलासा नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन शिवपाल सिंह यादव अपनी बातों में कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ये खबरें अब तेज हो गई है कि क्या जल्द ही शिवपाल सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके साथ ही उनके बेटे आदित्य यादव की भी खबर सामने आ रही है कि वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हम विकल्पों पर भी जरूर चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी छोड़ने के बाद अब चाचा शिवपाल सिंह यादव के पास क्या विकल्प रहेंगे अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ाया हुआ है। आलम यह है कि शिवपाल के अगले कदम को समझना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से पिछले 2 दिन से बार बार सही समय का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, इससे साफ है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि भाजपा भी शिवपाल को साथ लाने पर अभी खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल शिवपाल यादव चुनावी मौसम में भी ऐसे ही धर्म संकट में दिखाई दे रहे थे। जब तक सपा के साथ उनके गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था, तब भी उनके ऐसे ही बयान देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नया दौर है और इस दौर में शिवपाल की बेचैनी को साफ संकेत दे रहे हैं कि वो सिर्फ एक सीट की सियासत पर सिमटकर नहीं रहना चाहते हैं। शिवपाल से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया है कि शिवपाल ने हाल ही में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है और उन्हें सारी बातें भी बताई है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिवपाल के सामने क्या विकल्प है और उनका अगला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए आज इन विकल्पों पर बात करते हैं। और सबसे पहला विकल्प शिवपाल सिंह यादव के सामने ये है कि वो जसवंत नगर की सीट से इस्तीफा दे दें और अपने बेटे आदित्य को इस सीट से उपचुनाव लड़ाएं। उपचुनाव में वो भाजपा के साथ गठबंधन कर बेटे को मैदान में उतार सकते हैं और साथ ही सपा को टक्कर भी दे सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव के पास दूसरा विकल्प ये है कि भाजपा के कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश में इस साल 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। 4 जुलाई को ये राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। बेटे को विधानसभा का उपचुनाव लड़वा कर वो राज्यसभा में एंट्री ले सकते हैं। ये एक विकल्प है शिवपाल सिंह यादव के पास। वहीं शिवपाल सिंह यादव के पास विकल्प नंबर 3 भी है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव जो हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी उपचुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई है। 6 महीने के भीतर ही इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वो भाजपा के समर्थन से इस सीट पर उपचुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि सपा इस सीट पर अखिलेश यादव की बीवी यानी कि डिंपल यादव को उतार सकती है। वहीं इस विकल्प के तौर पर शिवपाल यादव खुद आजमगढ़ लोकसभा सीट से भी उपचुनाव लड़ सकते हैं या फिर अपने बेटे को भाजपा के बैनर के तले इस सीट पर टिकट दिलवाकर यहां से उपचुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव के सामने एक विकल्प ये भी कहा जा सकता है कि वो जशवंत नगर सीट से इस्तीफा दे दे और फिर अपने बेटे आदित्य को इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाए और खुद भाजपा की मदद से विधान परिषद में वो जा सकते हैं। ये एक विकल्प के रूप में शिवपाल सिंह यादव के पास ये भी एक रास्ता हो सकता है। वहीं विकल्प नंबर 5 की बात करें तो इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के पास एक
विकल्प ये है कि वो सपा गठबंधन में संदेह लाएं और फिर कुछ दलों को भाजपा के साथ ले जाएं। इससे बीजेपी में उनका कद भी बढ़ सकता है और वो अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं और उनके ऐसा करने से यादव वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस वजह से सपा पार्टी आगे के इलेक्शन में कमजोर पड़ जाएंगी। वहीं अगर विकल्प की बात हो रही है तो शिवपाल सिंह यादव के पास एक विकल्प और है कि वो खुद ना जाकर अपने बेटे को बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हैं और उनसे आजमगढ़ सीट पर लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मांग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो खुद सपा के साथ गठबंधन में ही रहेंगे। ऐसे विकल्प शिवपाल सिंह यादव के पास अभी भी मौजूद है और उनके पास एक नहीं बल्कि कई सारे विकल्प मौजूद है और इस वजह से सबकी निगाहें जो हैं वो शिवपाल सिंह यादव के अगले कदम पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ वो जिस तरह से बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं उससे ये बात तो तय है कि आने वाले दिनों में वो जल्द ही बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। और इस बात की अटकलें तब तेज हो गई जब शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इस बारे में ना तो बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही शिवपाल सिंह यादव इस पर कुछ खुलकर जो है वो बोल रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग के बाद अपने समर्थकों के साथ भी एक मीटिंग की थी जहां पर उन्हें तैयार रहने को कहा था कि एक बड़ा फैसला वो जल्द लेने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने कहा था कि बड़ी तैयारी शुरू कर दो। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट शिवपाल सिंह यादव दे रहे हैं बिना कुछ खुलकर कहे, बिना वो जो जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, इससे तो एक बात साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में उनका नाता बीजेपी के साथ जरूर जुड़ने वाला है। बस अब देखना ये होगा कि वो विकल्प के रूप में राज्यसभा सीट को चुनते हैं या फिर वो लोकसभा सीट को चुनते हैं या फिर अपने बेटे को वो इस आने वाले इलेक्शन में आगे करते हैं बीजेपी की तरफ से। तो हमने आपको बताया कि इतने सारे विकल्प उनके पास मौजूद हैं। वो या तो राज्यसभा के सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर लोकसभा के लिए भी वो इस चुनाव में उतर सकते हैं। साथ ही उनके बेटे भी बीजेपी की तरफ से ज्वाइन कर इस चुनाव में उतर सकते हैं जो कि जुलाई में होने वाले हैं और सबकी निगाहें जो है अब यूपी में इस चुनाव की तरफ है क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 9 सीटें जो है बीजेपी जीत सकती है। वहीं सपा की तरफ से भी अब आजमगढ़ सीट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव के पास ये विकल्प है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर खुद यहाँ से उतरे इस सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए या फिर अपने बेटे आदित्य को भी सीट पर उतार सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नेक्स्ट कदम होगा अब शिवपाल सिंह यादव का। और इसी चीज पर ना तो अभी शिवपाल सिंह यादव कुछ खोलकर बोल रहे हैं और ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है, लेकिन फिर भी विकल्प के रूप पर उनके सामने बहुत सारी परिस्थितियां है कि वो आगे चलकर कई सारे कदम उठा सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।